धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ जीसस, प्रेज़ जीसस। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के दिन फिर एक बार इस हफ्ते में हम सब मिलकर इस अच्छे शाम के समय में परमेश्वर की स्तुति आराधना करके कुछ समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आए हुए आप सभी को, ऑनलाइन आए लाइव हमारे साथ जुड़े हुए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में मध्य में रहने पाए। आप सभी लोग जहाँ भी उपस्थित हो अपनी आंखों को बंद करें, नम्र हो जाए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे और कुछ समय परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करेंगे। हम जहाँ भी हैं हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो परमेश्वर है जिसने हमें रचाया है। हालेलुया, संसार को रचाया वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं राजा, इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। हमसे अधिक प्रेम करने वाला हमारा प्यारा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। इस अच्छे शाम के समय के लिए हम आपके सम्मुख में आते हैं राजा। इस समय को पूरी रीति से प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। अपा हालेलुया, आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु जी। हमें स्मरण करने वाला परमेश्वर, हमें हमेशा याद करने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, पिछले दिन पर प्रभु एक हफ्ता भर प्रभु आपने हमें संभाला, रक्षा किया, सारी विपत्तियों से बचाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। अपा हालेलुया, इस समय प्रभु हालेलुया कुछ समय आपकी स्तुति आराधना धन्यवाद करने के लिए आपने दिया हुआ अच्छे मौका के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे बीच में आप मंडल आइए, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आप हमारे बीच में मंडल आइए प्रभु जी, आपके बिना प्रभु ये आराधना असंभव है प्रभु जी। आपका अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, इस आराधना में आपकी उपस्थिति बनाए रखो प्रभु। जहाँ कहीं से लोग प्रभु हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में प्रभु जी भाग लिए हैं, इस आराधना में प्रभु एक एक जन के घरों में आपकी उपस्थिति उतरने पाए प्रभु जी। एक एक जन प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु। आमीन, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। केवल आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के बिना प्रभु जी इस आराधना व्यर्थ हो जाएगा। हमें ऐसी आराधना नहीं चाहिए प्रभु जिसमें आपकी उपस्थिति ना हो प्रभु। हालेलुया, आप हमारे बीच में मंडल आइए, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। और जो भी भाग लेने वाले उनको शीघ्र से हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रभु हम विनती करते हैं, आपके हाथ में सौंप देते, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर में, हम आनंदित और मगन रहे, हमेशा हम परमेश्वर के सामने खुश रहे, आनंदित रहे, धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। ऐसे ही हम इस समय में भी हम इकट्ठा होकर परमेश्वर आराधना स्तुति करने वाले हैं। भजन संगीता 96 उसका पहला वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। आमीन। हम शायद अकेले अकेले या 2-3 जन मिलकर एक एक घरों में रहेंगे, हम शायद नया गीत नहीं गा सकते हैं या नया गीत भी गा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हमें किसके लिए गाना है? यहोवा के लिए गाना है। हम हमारे लिए, हमारे महिमा के लिए या हमारे बड़ापन के लिए नहीं, या हमें अच्छा गाने के लिए आता है इसलिए नहीं, लेकिन हम किसके लिए गाए? यहोवा के लिए गाए। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, हमारे सारे आदर और महिमा के योग्य और पात्र परमेश्वर केवल वो ही है। हम यहोवा के लिए हम गीत गाकर उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, ऊंचे स्वर से गाएंगे, ताली बजा के गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया, आमीन। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर एक हिंदी गीत को गाएंगे जो इस प्रकार गाया जाता है कि धन्यवाद स्तुति गाए, हम प्रभु की स्तुति गाए क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा यीशु अच्छा है? आमीन कहेंगे। हम जहाँ उपस्थित है उस जगह से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम आमीन कहेंगे कि हमारा यीशु अच्छा है। आमीन, हमारा यीशु भला है। आमीन आमीन, हालेलुया। वो हमारे लिए पर्याप्त परमेश्वर है, वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, वो हमारे सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुझे भूलूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं करके परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम उसकी स्तुति करेंगे, हम सब मिलकर उसके नाम की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे।
धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खोलेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर गाते रहना है, उसकी महिमा हमेशा करते रहना है। यरीहो जैसे बाधाएं हो वहाँ परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा करके परमेश्वर यहाँ हमने गीत में गाया। जैसे हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, स्तुति से जय पाएंगे। स्तुति के परमेश्वर का वचन कहता है जब आप स्तुति करेंगे तो सारा जो बंधन है वो टूट जाएगा, और स्तुति करने के समय जो बाधा है वो टूट जाएंगी। लाल समुद्र के जैसे आपके सामने समस्या आके खड़ा हो जाए, उसके आगे आगे यीशु चल के वो समुद्र में से रास्ता निकालेगा। हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं तब परमेश्वर ऐसे बड़े और चिन्ह और चमत्कार के काम हमारे जीवन में करता है। हम देखते हैं पौल और सिलास के जीवन में, जब हम देखते हैं जब उन लोग को मारा गया, कूटा गया, उनके शरीर में पूरे घाव से भरे हुए थे, उनके पास बिल्कुल ताकत नहीं था, बिल्कुल कोई आज़ादी नहीं था। उस समय में उन लोग ने क्या किया, स्तुति के गीतों को गाने लगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी, चाहे शारीरिक प्रकार से, बाहरी तौर से हम देख नहीं सकते कि हम घायल हैं, बंधे हुए, तकलीफ में है, कष्ट में है, बिना सहारा के निर्बल है, शायद बाहर से हम नहीं देख सकते, लेकिन शायद हमारे आत्मिक जीवन में या आंतरिक जीवन में ऐसे हम निर्बल स्थिति में रहे तो भी ऐसे समय में हम स्तुति गीतों को गाने के समय परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। लगातार हम आगे एक गीत और गाएंगे। यीशु आप रहेंगे साथ। अपने पास प्रेयर गार्डन होगा तो उस प्रेयर गार्डन की पुस्तक में 26वां गीत को निकाल के हम सब साथ में मिल के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और उसकी गीत को गाकर उसके नाम को ऊंचा करेंगे। वो यीशु हमारे साथ रहने वाला यीशु है। जब यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमें किसी चीज़ की निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारे साथ रहने के समय परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं डरूंगा, अगर मुझे डर लगेगा तो मैं परमेश्वर आपकी ओर देखूंगा करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। भजन संगीता 56 उसका 3 वचन में हम इस प्रकार हम देखते हैं, दाऊद जब डरा उस समय उसने कहा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हम डरने के समय इस दुनिया में हम परिस्थितियों को देखते हैं कि कैसे हालातों में दुनिया चल रहा है। एक बाजू से हम देखते प्रकृति में इतना बारिश, बाढ़, नुकसान, इतना समस्या रहने के समय में हम कैसे शांति से रह सकते हैं, हम कैसे सुख से, आनंद से रह सकते हैं? नहीं हो सकता है। हम संसारिक तौर से मनुष्य को देखने के समय सबको डर लगता है, सब परेशान हो गए हैं, सब शांति को खो बैठे हैं। लेकिन हम जिसे परमेश्वर ने एक उम्मीद दिया है, एक आशा दिया है, वो यीशु हमारे संग रहने वाला यीशु है। वो हमारे साथ रहता है, वो सब कुछ संभाल लेगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे मित्रों, जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए, मैं आपको परमेश्वर के अंदर विश्वास में मजबूत करना चाहती हूँ कि यीशु जब हमारे साथ रहेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। एक छोटी सी बात को मैं इस गीत के आगे में आपको बताना चाहती हूँ। ये जब कोरोना गए साल मार्च महीने में लॉकडाउन हुआ तो एक व्यक्ति ने ऐसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के समय मुलाकात किया और पूछा कि परमेश्वर अब अगर आप हैं तो ऐसी समस्या क्यों इतने लोग मरे जा रहे, क्यों आपकी चंगाई का हाथ अभी तक हमने नहीं देखा, क्यों इस दुनिया में एक राहत नहीं है? ऐसा करके एक व्यक्ति ऐसे ही प्रार्थना में परमेश्वर से बात करने के समय परमेश्वर कहा, मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने क्या कहा उनसे जवाब में, मैं तुम्हारे संग हो, जहाँ भी तुम जाते हैं, जैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। आप सब लोग एक कहानी जानते होंगे कि एक छोटा सा लड़का परेशानी में, दुख में, वेदना में चलने के समय वो देखता है कि उसका एक पैर का निशान वो देखता है, लेकिन उसके साथ परमेश्वर भी चलते जाते हैं। लेकिन जब कुछ समस्या आता है उस जगह में एक ही पैर का निशान देखता है तो वो एकदम निराश हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुखी हो जाता है कि यीशु ने मेरा हाथ छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में पार करके जाने के बाद, वहां जाके बैठने के बाद, सब मुश्किलों को पार करके जय पाने के समय उसने यीशु को पूछा कि यीशु आप तो मेरे संग थे, लेकिन जब मुसीबत आया, तकलीफ आया तो सिर्फ एक ही पदस्थान को हम देख रहे थे, एक ही निशान देख रहे थे, आपने मेरे को छोड़ दिया था, मैं अकेला चल रहा था, तकलीफ में आपको आंख नहीं दिखा दिया यीशु? ऐसा करके पूछा। लेकिन यीशु ने उसे इतना प्यार से जवाब दिया कि उस जगह में तू अकेला नहीं था, मैं चल रहा था और मैंने तुझे उठा लिया था। आमीन, हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है कि मुश्किल के समय में, तकलीफ के समय में, आंसुओं के तराइयों में या कोई समस्या के जगहों में यीशु हमें कभी छोड़ता नहीं है।
यीशु कभी हमें भूलता नहीं है, यीशु का आंख अंधा नहीं है, उसने हमें नहीं देख सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन यीशु हमें अपने हाथों में उठा लेता है, अपने कंधों में उठा लेता है, हमारे बोझों को हल्का करने के लिए वो हमें उठा लेता है, हमें झेल लेता है। इस गीत को हम बहुत विश्वास के साथ गाएंगे कि यीशु आप हमारे साथ रहेंगे तो आप सब कुछ संभालेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु मेरे साथ रहेगा तो यीशु सब कुछ संभाल लेगा। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे। वो शांति देता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला यीशु केवल यीशु है। और वो सम्मति देता है, माँ की जगह में माँ बन जाता है, पिता के स्थान में पिता बन जाता है। वो हमारे बेसहारा कभी नहीं छोड़ता, वो हमारा सहारा बन जाता है। वो तम में उजाला बन जाता है। अंधेरा लगता है, कोई भी उजाला नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसा लगता है, उस जगह में परमेश्वर रोशनी बन जाता है। वो हमें मुक्ति देता है, वो हमें हितैषी है, वो हमारी आशा है। विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, न होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है।
आज के दिन अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहने पाए। हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे, परमेश्वर आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए और हमारे साथ रहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और वो सब कुछ संभालेंगे। हमारे जीवन में जो भी परेशानी आता है, जो भी तकलीफ आता है, उन सारी बातों को यीशु उसके सही समय में संभाल के उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। लगातार हम और एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रेयर गार्डन में गीत नंबर 7, कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। आज के दिन में हम ये बात को महसूस करना है, एहसास करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितनी भलाई की है, हम गिन नहीं सकते हैं। इतनी भलाइयों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हम एक एक दिन सुबह देखते हैं तो ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। हमारे बल से, हमारे ताकत से, या हमारे बहुतायत के परिश्रम से, या हमारे शक्ति से, या हमारे पवित्रता से, या हमारे धार्मिकता से नहीं, बल्कि ये पवित्र परमेश्वर का शुद्ध और उसी का केवल अनुग्रह है। उसकी करुणा है कि हम मर नहीं मिटे और जीवित है, सलामत है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इससे बड़ा हम क्या उसके बारे में हम स्मरण कर सकते हैं। जब हम जीवित हैं, जब हमें वो जिंदा रखता है, तो हमारे जीवन के सारी अच्छी बातों के लिए मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु ही कारण है। हालेलुया। आज के दिन हम उससे स्मरण करेंगे, उसके लिए धन्यवाद चढ़ाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपने कितनी भलाई की है। हम शुरुआत करें तो माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर हमें जानता है। उसके माँ के कोख में संभाला हुआ परमेश्वर आज तक संभाला है और मृत्यु तक हमें संभालेगा। ये विश्वास हमें होना चाहिए। जब माँ के कोख में परमेश्वर ने हमें संभाला, आज के तारीख तक इतना साल भर परमेश्वर ने हमें संभाला, तो क्यों ना परमेश्वर मृत्यु तक, हमारे आखिरी दम तक परमेश्वर हमें क्यों ना संभालेगा। उसकी भलाइयों को हम स्मरण करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसने हमारा उद्धार किया, इस पापों की दुनिया में से, श्राप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमें पवित्र किया, उसका बेटा बेटियां बना दिया। ये बहुमूल्य उद्धार जिसका कोई कीमत हम नहीं चुका सकते हैं, जो हमें इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है, ऐसा एक बड़ा उद्धार हमारे लिए परमेश्वर ने दिया। उससे भी बड़ा एक बड़ी आशा, एक बड़ा वायदा, एक वाचा परमेश्वर ने दिया। वो वाचा ये है कि मैं जैसा गया हूं वैसे फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया उस वाचा के लिए हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं। हमारा परिश्रम, हमारा दौड़, हमारा सारा बात, आत्मिक सारी चीजें, हम इसी आशा में दौड़ते हैं कि हम एक दिन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में लिए जाएंगे और जहां पर मेरा यीशु रहता है वहां हम उसके संग रहेंगे और युगान युग तक हमेशा उसकी आराधना करते रहेंगे। ये आशा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इससे बड़ा भलाई हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारे लिए रोज के दिन, हमारे लिए रहने के लिए स्थान, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, पीने के लिए पानी, श्वास लेने के लिए अच्छा प्रकृति का हवा, हम जिंदा रहने के लिए इतना काफी है। ये जीवन का श्वास यीशु ने दिया है। शायद हमारे पास बड़ा बंगला नहीं हो, शायद हमारे पास पैसा नहीं हो, शायद हमारे पास बड़ा गाड़ी घोड़ा ना हो, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम जब स्मरण करते हैं, उसकी भलाइयों को हम स्मरण करते हैं, परमेश्वर ने किए हुए इस भलाइयों को स्मरण करते, हम उसको धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएंगे, ताली बजा के, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ गाकर उसके नाम की महिमा करेंगे। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली गिराई, रातें रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली
परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आपने किए हुए भलाई अनगिनत है प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। आपने किया हुआ भलाई कितना है प्रभु, हम गिन भी नहीं सकते। ऐसे आश्चर्य कर्मों को, ऐसे चमत्कार को, ऐसी भलाइयों को हमारे जीवन में किया हुआ परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं राजा। आदर की योग्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु हमारी स्तुति के आदर की योग्य परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा में परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर। हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हमें कभी हाथ नहीं छोड़ेगा करके वायदा किया हुआ परमेश्वर। मत डर, मैं तेरे संग रहता हूँ करके परमेश्वर आपने वायदा किया है राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, आपने धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमें कभी हाथ नहीं छोड़ा हुआ परमेश्वर, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। याकूब का परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा जो हमारे साथ रहता है प्रभु, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे असंभव कुछ भी नहीं है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है, उससे असंभव कुछ भी नहीं। आज के दिन हम विश्वास करेंगे, उसकी आराधना करने के इस समय में हम उसकी धन्यवाद करेंगे। उसने हमारे जीवन में किए वो भलाई अनगिनत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका प्रेम बड़ा है, आपका अनुग्रह बड़ा है राजा। हालेलुया। इस दिन में हम स्मरण करते हैं, इस दिन में हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं प्रभु, आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हमारे आदर के योग्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु जी, तो महान परमेश्वर है प्रभु। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आप पृथ्वी में झांक कर आप देखते हैं, आपकी महिमा करने वाले स्थान में आप उपस्थित हैं। हालेलुया। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हमें संभाला हुआ परमेश्वर आप है प्रभु जी। हालेलुया। हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। मार्ग यही है, इसी पर चल करके हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी भलाई कितनी है प्रभु जी। हमें हालेलुया हमारी आंखों को आंसू आने से बचाया, हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया, हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया। कितने बड़े बड़े समस्या हमारे जीवन में आए प्रभु, लेकिन प्रभु आपका हाथ हम पे से कभी नहीं उठा प्रभु जी। आपने हमें संभाल लिया प्रभु, अपने हाथों में हमें उठा लिया, हमें घेर लिया प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितने सारे समस्या इस दुनिया में आए प्रभु जी। हालेलुया, लेकिन आपकी सुरक्षा ने प्रभु जी हमें संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद राजा। हमारे प्राण को अपने रक्षा किया प्रभु जी। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपसे असंभव कुछ भी नहीं प्रभु जी, आपसे असंभव कुछ भी नहीं प्रभु जी। हम पापों में मरे थे प्रभु, आपने हमें छुटकारा दिया, आपने पवित्र लहू को बहा के हमारे पापों से हमें शुद्ध किया प्रभु जी। हालेलुया। आपका प्रेम बड़ा है, आपका अनुग्रह बड़ा है प्रभु जी। कितनी भलाइयां प्रभु हमारे जीवन में किए हैं, हम गिन के नहीं रह सकते प्रभु जी। अनगिनत भलाइयों के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु। अपा दाऊद कहता है प्रभु जी, आपने किए हुए भलाइयों के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ। अपने उद्धार का कटोरा उठाते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते करके प्रभु जी। भजन संगीतकार इस प्रकार कहता है प्रभु, उसी प्रकार आज हमारी स्तुति आराधना को आप ग्रहण कीजिए राजा। हालेलुया। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। कितनी भलाई मुझ पर किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितनी भलाई
प्रभु कैसे मैं धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादो सदा तेरे, धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवादो सदा तेरे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में किए हुए सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद प्रभु, सारे अच्छे भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, अपने आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा किया प्रभु जी आपने। हालेलुया, अपा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है उसी प्रकार अपने पंखों की आड़ में प्रभु आपने हमें छुपा लिया, हमारी रक्षा की, हमें संभाला। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका प्रेम बढ़ा है प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी हमने कोई दाम नहीं चुकाया अपा, इसके लिए प्रभु जी इसके बदले में हमने कुछ भी बड़ा हालेलुया हालेलुया कर्म नहीं किया, बड़ा हालेलुया हालेलुया धर्म का कोई काम नहीं किया प्रभु, लेकिन ये शुद्ध आपका प्रेम है प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमसे प्रेम रखने के कारण आप इस धरती में आए, हमारे लिए जीवन बिताए प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हम आपके समूह में कुछ भी नहीं थे प्रभु जी। हालेलुया, हम आपकी उपस्थिति में कुछ भी नहीं प्रभु, हम शून्य थे प्रभु जी। हालेलुया, कुछ भी आशा नहीं था प्रभु। हालेलुया, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं था प्रभु, हम बेसहारा और अकेले थे प्रभु जी, आंसुओं की तराइयों में चल रहे थे प्रभु। हालेलुया, अंधकार के मार्ग में हम थे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हमारे लिए सहायता कोई नहीं था प्रभु, सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था। उस स्थिति में भी प्रभु आपके वचनों ने हमें हिम्मत दिया प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपने हमें अगुवाई की, आप हमारे संग रहे प्रभु जी। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। स्तुति करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। सब मिलके गाएंगे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा,
रखने के लिए, हमें भोजन से वो तृप्त करता है, हमारे जीवनों की रक्षा करता है। सारे उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने वाला यीशु वो है। सारे खतरों और मुसीबतों से हमें रक्षा करने वाला यीशु है। हम स्मरण करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। कितना समय हम तन्हा रहे हैं, आंसुओं में रहे, बीमारी में रहे हैं, कोई भी हमें सहायता नहीं कर सकता, हमारे दर्द को कोई भी नहीं उठा ले सकता, कोई भी सहन नहीं कर सकता, या हमसे कोई वो दर्द ले नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय में यीशु ने उसके प्रेम से हमें ऊंचा उठाया, उसकी करुणा से हमें संभाले रखा, हमें दिलासा दिया, उत्साह दिया, आत्मा में बल दे के हमें फिर जीवन जिलाया, नया जीवन दिया। वो परमेश्वर, उसका प्रेम कितना अनोखा है। ऐसा प्रेम इस संसार में हमें कोई भी ना कर सकता। ऐसा बड़ा प्रेम हम महसूस करेंगे। उसकी स्तुति करने के लिए उसका प्रेम बड़ा है, और कोई कारण हमें मिले या ना मिले उसकी स्तुति, उसकी बड़ापन, उसकी महिमा करने के लिए, लेकिन उसकी करुणा, उसकी स्तुति को स्मरण, उसके भलाइयों को, उसके अनुग्रह को, उसके आशीषों को और उसके बड़ा प्रेम को स्मरण करते हुए हम निरंतर उसकी स्तुति करते रहना है। हमेशा उसकी नाम की बड़ाई करना है, महिमा करना है। मेरे साथ मिलकर एहसास के साथ उस प्रेम को अनुभव करते हुए, उस बड़ा प्रेम जो इस संसार में कोई भी हमें कर नहीं सकता, कोई भी ऐसा प्रेम ऐसा हमें हमसे नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। ऐसा बड़ा प्रेम यीशु ने हमसे किया है। उसने अपना जान हमारे लिए दे दिया। प्यारे मित्रों, प्यारे परमेश्वर के भाई बहनों, इससे बड़ा प्रेम कहाँ हमें मिल सकता है? जो ऐसा प्रेम जो हमारे लिए जीवन दे सकता है, ऐसा प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता। मेरे साथ एहसास के साथ आखिरी में दो लाइनों को गा के, स्टैंजा को गा के हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अन्न, वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस। हम ताली बजाते हुए, जिस स्थान में हम ताली बजाते हुए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब तक परमेश्वर आराधना में हमें अगुवाई किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति को दिया इसलिए धन्यवाद। हमारे हृदयों को आपने छू लिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाइयों को स्मरण करने का एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। लगातार हम कुछ बातों के लिए, हमारे देश के लिए, कुछ परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना और आराधना के समय को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। हम अपने आप को दीन करें, नम्र करेंगे। इस दुनिया में, देश में हम देखते आ रहे हैं इतने दिनों से, हम न्यूज़ को जब डालते हैं हम देखते हैं कि प्रकृति में कितना सारा बदलावट, कितना बारिश के द्वारा नुकसान होता है, और कितने जगह में बाढ़ आया है, कितने लोगों ने अपना प्राणों को खो दिया है। उस बारे में हमने देखा है इतने दिनों से। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के लोग, हमारे ये जिम्मेदारी बनता है कि ऐसे लोगों के लिए, हमारे देश की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें करके, हम जिस स्थानों में हम हो सके तो हम घुटने में आके परिवार के साथ हम मिलकर हमें हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, इस सच्चे शाम के समय में प्रभु हम आपके चरणों में हम अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु। हम देखते हैं हमारे देश में कितने जगह में बारिश के द्वारा, बाढ़ के द्वारा प्रभु जी, प्रकृति में होने वाले प्रभु जी समस्या के द्वारा कितने मुश्किल और हालेलुया समस्या आ गए प्रभु जी। हालेलुया, ऐसे समय में हालेलुया हम कलीसिया बनकर, परमेश्वर के बच्चे बनकर प्रभु हम आपके सामने अपने हाथ को फैलाते हैं
प्रभु। अपा हमारे सहायता प्रभु जी स्वर्ग से आता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है प्रभु। हमारी नजरों को, हमारी हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं प्रभु जी। हमारे देश में सुरक्षा आने पाए प्रभु, अपा आपकी सहायता मिलने पाए प्रभु। कितने लोग मर मिट गए प्रभु जी, प्रकृति में आने वाले समस्या के द्वारा कितने लोगों ने अपने जान को गवा दिया है प्रभु, अपने धन संपत्ति को खो दिया है, हमारे घरों को नष्ट हो गया है। जितने लोगों के हालेलुया खेत फसल नुकसान पाए प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपा हालेलुया ऐसे नुकसान आने वाले दिन में ना होने पाए प्रभु, ऐसे समस्या आने ना दे प्रभु जी। आपका सुरक्षा बनाए रखो प्रभु जी। हालेलुया अपा इस प्रकृति में प्रभु जी, हालेलुया इस प्रकृति के ऊपर प्रभु आपका अधिकार है प्रभु जी। आपके बिना हमारे लिए कोई भी सहायक, कोई भी छुटकारा, कोई भी हालेलुया हालेलुया इसमें से हमें छुड़ा नहीं सकता है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय में प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु। हालेलुया इस समस्या के प्रभु जी बारिश हमें चाहिए प्रभु जी। हालेलुया लेकिन हालेलुया इस बारिश के द्वारा ऐसे बाढ़ जैसे समस्या हमारे ऊपर आने ना दे प्रभु। लोग हालेलुया 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 घरों में पानी भरने के द्वारा या बाढ़ आने के द्वारा कितना नुकसान होता है, कितने लोग मर जाते हैं प्रभु, कितने फसलों का नष्ट हो जाता है प्रभु। ऐसे नुकसान प्रभु जी आने वाले दिनों में हम देखने ना पाए प्रभु जी। हालेलुया अपा हमारी प्रार्थना को सुन के प्रभु जी इस परिस्थिति को बदलो प्रभु जी। जो लोग हालेलुया इस चीज़ों से हालेलुया ऐसे परेशानियों में गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, अपने स्वर्ग की सहायता को भेजो, अपने स्वर्गदूतों को भेज के ऐसे लोगों की रक्षा करो, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करो, उनकी समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। राजा आपके हाथ में सौंप देते, हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन हालेलुया। लगातार अगले बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश के अधिपति लोगों के लिए, मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, वड़ा प्रधान के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और सारे उनके नीचे जितने लोग ऑफिसर्स हैं हालेलुया, पुलिस लोग हैं या उसके नीचे जो अधिकारी लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अधिकारी लोगों के लिए और राजा लोगों के लिए प्रार्थना करें करके उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे देश को शांति से परमेश्वर चलाएगा, परमेश्वर का शांति हमारे देश में वास करेगा। हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश के जो अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का डर उनके अंदर समाया जाए, परमेश्वर के ज्ञान से उन्हें भर देने पाए। इस कोरोना के समय में किस प्रकार के नियम निकालना है, किस प्रकार के अरेंजमेंट्स करना है, उन सारी बातों में जहाँ जहाँ लोगों में परेशानी है उस जगह में कैसे मददों को पहुँचाना है, कैसे लोगों की सेवा करना है, इन सारे प्रकार के ज्ञान को परमेश्वर इस मंत्री लोगों के लिए, जो लोगों के पीछे सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, उन सभी लोगों को और हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ऐसे परेशानी के समय में कोई भी मनुष्य नहीं सहायता करता, ऐसा समय में ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस उनके बीच में रह के मदद कर रहे, उन सभी लोगों को परमेश्वर सुरक्षा देने पाए, संभालने पाए करके हम सब मिलके एक मन होकर हमारे देश के मंत्री लोगों के लिए और उनके अधिकारी के लोग के लिए और सारे लोग जो लोगों की सेवा में लगे उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हम स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपके सामने आते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। राजा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अधिकारी लोगों के लिए, राजा लोगों के लिए प्रार्थना करें करके हम जब ऐसा परमेश्वर को हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करने के समय यही आपको बात है, यही स्वर्गीय पिता का इच्छा है करके हम परमेश्वर आपके वचन में पढ़ते हैं। उसी प्रकार प्रभु हम हालेलुया कलीसिया बनकर एक परिवार होकर प्रभु जी हम लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। राजा हमारे देश के सारे अधिकारी लोगों के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए, सारे हालेलुया ऑफिसर्स के लिए, सारे सारे हालेलुया पुलिस के लिए, अपा हालेलुया सारे हालेलुया कलेक्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे हालेलुया डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और उनमें जो लोग काम करते हैं प्रभु जी हालेलुया, सारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी हालेलुया सैनिटरी डिपार्टमेंट है, साफ सफाई में प्रभु मदद करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। लोग हालेलुया शांति से, समाधान से सुरक्षित रहने के लिए जितने भी लोग प्रभु इसके पीछे काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। जो हालेलुया हालेलुया रास्ते में प्रभु जी रोड में सब्जियां बेचते हैं, हालेलुया हालेलुया लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा उन लोगों के ऊपर बनाए रख प्रभु।
इस हालेलुया समस्या के समय में किस प्रकार लोगों को चलाना है, ऐसे ज्ञान से परमेश्वर आप हर एक मंत्री लोगों को भर दीजिए प्रभु। परमेश्वर के भय के साथ, भय और भक्ति के साथ लोगों की सेवा करने के लिए अपा हालेलुया किस प्रकार लोगों की सहायता करे, किस प्रकार लोगों की मदद करे, किस प्रकार लोगों की सेवा करे करके परमेश्वर आपके स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु आपके मंत्रिमंडलों को भर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया आप उन्हें सम्मति दीजिए, आप उनको आलोचना दीजिए, आप उनके अगुवाई करने के लिए हम लोग विनंती करते हैं राजा। अपा हालेलुया स्तुति करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया अपा कोई कोरोना पेशेंट होगा या कोरोना से हालेलुया रहते हैं, उनके हम समीप भी नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसा भयंकर बीमारी है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों को जानकर भी हालेलुया, जैसे हालेलुया डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, हालेलुया जो भी साफ सफाई के काम में, सैनिटरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन इन सारे हालेलुया परेशानियों के बीच में भी प्रभु जी ऐसे लोगों के बीच में रह के उनको सहायता देकर, उनको जरूरत वाले सारे मददों को करके उनकी सेवा करते हैं प्रभु। ऐसे सारे डॉक्टर्स के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। अपा आपकी स्वर्गीय सुरक्षा उनके ऊपर बनाए रख प्रभु। अपा आप यहोवा राफा है प्रभु जी, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। अपा हालेलुया उनकी हालेलुया सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करो, उनको चंगाई छुटकारा देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। आपके हाथ में सौंप देते जल्दी से जल्दी प्रभु जी देश में शांति आने पाए। मंत्री लोगों को प्रभु जी आप ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी, सारी गड़बड़ी की आत्मा को दूर करके सारी बातों को समाधान से भर देने के लिए हम लोग विनंती करते हैं राजा। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। लगातार हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में हम देखते हैं कोरोना से कितने लोग पीड़ित है, ना कि केवल हमारे जो हम न्यूज़ में और टीवी में देखते थे, अभी केवल उतना ही नहीं, हम रहने के आसपास जगहों में ऐसे खबरों को हम सुनने के लिए हमें मिलता है कि हमारे बाजू वाले घर या हमारे सोसाइटी में या हमारे पास वाले घर में ऐसे हमारे पहचान के लोगों को ऐसा कोरोना हो गया है करके हम जानने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये बीमारी कितना तेज़ी से फैल रहा है। कोई बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसा नहीं देखता है, किसी को भी ये बीमारी हो सकता है। और अभी तो नया नया बीमारी, नया नया वायरस भी उसके बारे में हम न्यूज़ में देखते हैं। उन सारे नए बीमारियों से परमेश्वर हमारे देश के लोगों को संभाले, रक्षा करे। हमारे लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी सहायक नहीं है इस दुनिया में, हमें अकेला छोड़ दिया गया है। ऐसे कोई हमें मदद करना चाहे तो भी मदद नहीं कर सकता है। पिछले दिनों में हम देखे थे एक बुजुर्ग व्यक्ति मर गया, उसका बेटा उसे नहीं देख सकता, ना ही वो बेटा उसको जाके मिल सकता है, ना ही आखिरी समय में उसके पिता को वो बेटे ने देखा। ऐसे बहुत क्रूर परिस्थिति में हम देखते हैं, इस जमाने में हम देखते हैं कि कोरोना पेशेंट होगा, अगर वो मर गया तो परिवार के कोई भी उसे दफन करने के लिए भी नहीं जा सकते। ऐसे समस्या, इतना भयानक कार्य को जब हम इस देश में देखते हैं, परमेश्वर निश्चय इस बातों को जल्दी से जल्दी बदलने पाए। परमेश्वर के नाम को जाने हुए प्रजा हम एक मन होकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे। जब हम जानते हैं इस समस्या के लिए कोई और रास्ता नहीं करके हम जानते हैं, लेकिन एक रास्ता जो है वो रास्ता हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस समस्या से हमें एक मार्ग निकाल सकता है करके हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके कि हमारे देश में से इस कोरोना बीमारी दूर हट जाए। नए नए बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं वो बीमारी ऐसे नाश हो जाए, रैंडमली पता नहीं कैसे ये नाश हो गया ऐसा करके बोलने जैसे काम को हमारे देश में हम देख नहीं पाए। जो लोग इससे पीड़ित हैं जल्दी से जल्दी उनको चंगाई मिलने पाए, जो लोग इससे गुजर गए हैं ऐसे लोगों के परिवार में शांति आने पाए। परमेश्वर ये कोरोना के वजह से जो भी चीज़ों में बदलावट आई है, स्कूल नहीं चल रही है, काम पे नहीं जा सकती है, रोजगार बंद है, ये सारी मुसीबतों को यीशु सिर्फ दूर कर सकता है। हम सब मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे, धर्मी जन की प्रार्थना से बड़ा प्रभावशाली काम होता है करके हम वचन में पढ़ते हैं। क्यों ना हम वचनों को पकड़ के हम विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करें। हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। इस कोरोना की वजह से प्रभु जी जितने लोग पीड़ित हैं उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका छुटकारा का हाथ, चंगाई का हाथ उनके ऊपर लंबा करके आप छू लीजिए प्रभु जी। कितने लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं है प्रभु, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं है प्रभु, कितने लोगों को दाखिल भी नहीं किया जाता है, रास्ते में पड़े हैं प्रभु जी। हालेलुया, हॉस्पिटल के बाहर झाड़ पेड़ों के छांव में उन्हें डाला गया है, एम्बुलेंस में पड़े हैं। ये स्थिति को प्रभु जी आप बदल
बदल दीजिए प्रभु जी, जल्दी से जल्दी इस हालेलुया बीमारी से हमें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, हमें संभाला हुआ परमेश्वर, हमारे देश को संभालो, हमारे रक्षा करो प्रभु जी। आप हालेलुया अपनी आंखों की पुतली के समान रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम के जाने हुए हम प्रजा हालेलुया, हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं प्रभु जी, आपके सामने विनती करते हैं, हमारे देश के लिए हम अपने आप को हालेलुया नम्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे देश के ऊपर छुटकारा आने पाए, शांति आने पाए, समाधान आने पाए, ये बीमारी मिट जाने पाए, नए नए बीमारी वायरस आ रहे हैं प्रभु, ये सारी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से आप नाश करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोगों ने अपने प्यारे लोगों को इस कोरोना में खो दिया है प्रभु, उन लोगों के परिवार में दिलासा आने पाए, तसल्ली आने पाए, वो खाली जगह को परमेश्वर आप भर दीजिए, सच्चा परमेश्वर आप है करके जानने का एक प्रकाश उनके जीवन में प्रकाशित होने पाए, परमेश्वर को जानने का एक रास्ता मार्ग खुलने पाए। अपा जो लोग मर गए उन लोग विनाश हो गए, अगर प्रभु को नहीं जाने तो उन लोग नर्क के भागीदार होंगे, लेकिन परमेश्वर हालेलुया जो लोग जिंदा है उनको एक मौका है प्रभु जी आपको जानने का, उस मौका को प्रभु जी लोग प्रयोजन करने के लिए, उस मौका को उपयोग कर लेने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देने के लिए अनुग्रह कीजिए राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं राजा। कोरोना से हालेलुया जो लोग तकलीफ में है, सेवक लोग भी तकलीफ में है, कितने विश्वासी लोग तकलीफ में है, उन सभी लोगों के ऊपर आपका छुटकारा का हाथ लंबा करके इसी वक्त छू के चंगाई दे दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, आशीष करो, प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमेन आमेन आमेन। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सारे सेवकों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं एक एक सेवक के मृत्यु के खबर आ रहे हैं, पवित्र लोग सब उठा लिए जा रहे हैं। ये वचन कहता है जब पवित्र लोग आपके सामने, धर्मी लोग उठाए जाएंगे तो आप जान लेना कि आपके सामने एक बड़ा विपत्ति है करके आपके वचन कहता है। ये दिन समाप्त हो रहे हैं, आखिरी दिनों में हम जी रहे हैं, समय बहुत कम है हमारे हाथों में। ऐसे समय में अगर हमारे लिए सेवक नहीं रहेंगे, पहले से हम आराधना नहीं कर पाते, वचन का अकाल पड़ चुका है, ऐसे समय में भी हमारे प्रार्थना करने वाले सेवक नहीं रहेंगे तो हमारा हालत क्या होगा, हम सोच के देखिए। हमारे प्रार्थना करने वाले सेवकों के लिए, पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। कोरोना से अगर कोई पीड़ित है उनको सबको परमेश्वर का चंगाई जल्दी से जल्दी मिलने पाए, परमेश्वर ने सुरक्षा करे। परमेश्वर के नाम की आराधना करने वाले सारे विश्वासी परिवारों को परमेश्वर आशीष करे, जहाँ जहाँ हैं उनको परिवार के साथ परमेश्वर सुरक्षित रखने के लिए हम परमेश्वर के लिए, धर्मी जन के लिए, सेवकों के लिए, विश्वासी परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। केवल उतना ही नहीं, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने हमारी ज़रूरत है। हमारे देश के लोग मर मिट रहे हैं, नरक के भागीदार हो रहे हैं, परमेश्वर हमें और थोड़ा समय देने पाए, हमारे देश की प्रजा उद्धार पाने पाए, हमारे देश की प्रजा यीशु को जानने पाए, हमारे देश के लोग यीशु के प्रेम को जानने पाए, सुसमाचार और भी फैलने पाए, देश देश में, गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में, एक एक घर में यीशु की नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिनों में हर एक जुबान कहेगा कि वो ही यीशु है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। उसके लिए हम कलीसिया बनकर हमें प्रार्थना करना है कि हमारे देश की उद्धार होने पाए, हमारा देश यीशु को जानने पाए, हमारा देश में एक बचाव आने पाए, मेरा देश यीशु को जानने पाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे धर्मी लोगों के लिए, पवित्र सेवकों के लिए, परमेश्वर के विश्वासी परिवारों के लिए और हमारे देश के लिए कि हमारा देश उद्धार पाने पाए, सुसमाचार फैलने पाए, मिशनरी खड़े होने पाए, सुसमाचारक उठने पाए, जवान सेवकों को परमेश्वर खड़ा करने पाए। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस शाम के समय में प्रभु जी आखिर में हम प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे देश में कितने सेवकों को आपने दिया है प्रभु, सारे पवित्र सेवकों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। दिन रात मेहनत करके, आंसू बहा के, घुटने में खड़े रह के, दुख में तकलीफ में बांधा हुआ कलीसिया, ऐसे सेवकों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। छोटे गांव में सेवा करने वाले हो या बड़े बड़े कलीसिया रखने वाले बड़े सेवक हो, उम्र वाले हो, पवित्र लोग हो प्रभु जी, धर्मी लोग हो प्रभु, उन सभी सेवकों के लिए हम आपके सम्मुख में आते हैं राजा। एक एक जन के ऊपर अपना पवित्र और बलवंत और सामर्थ्य व छुटकारा हाथ लंबा करके छू ले, चंगाई दे, संभालो प्रभु जी, अपने हाथों में
उठा लीजिए प्रभु जी। अपा हालेलुया, वचन के अकाल तो पड़ गए, हम आराधना नहीं कर पा रहे प्रभु जी, हालेलुया, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना करने वाले सेवक हमारे लिए चाहिए प्रभु जी। आमीन हालेलुया। कितने आंसू के साथ, तकलीफ के साथ प्रभु जी लोगों के लिए, लोगों की जिम्मेदारी लेके उनकी आत्मा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहते हैं प्रभु। ऐसे सेवकों की प्राण की रक्षा करो, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करो, उनके परिवारों को संभालो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विश्वासी परिवारों को, आपके नाम को जानने वाले परमेश्वर के बच्चों को, आपकी आराधना करने वाले परमेश्वर के बच्चों को, हर एक जन को, छोटे बड़े बच्चे जवान उम्र वाले बुजुर्ग, सबको आपके हाथ में सौंप देते राजा। जहां कहीं भी आपके बच्चे हो प्रभु जी, उन सारी जगह में आपकी सुरक्षा बनाए रखो प्रभु जी। अपने पंखों की आड़ में उन्हें छुपा लीजिए, संभालिए प्रभु जी। हालेलुया। सारी जरूरतों को पूरा करो, कमी घटी आने न दे प्रभु। रोजगार बंद है, उसी रास्ते में भी परमेश्वर आप प्रभु जी अपने बच्चों को कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आकाश की पक्षियों को और घासों को संभालने वाला परमेश्वर क्यों ना अपने बच्चों को संभालेगा, उससे बढ़कर हमारे बच्चों को प्रभु जी आप संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। आमीन हालेलुया। हर एक विश्वासी परिवारों को आप संभाले, रक्षा कीजिए, सारी जरूरतों को पूरा करो प्रभु जी। हम कलीसिया मिलकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के उद्धार के लिए हम आपके सम्मुख में आते हैं राजा। कितने लोग प्रभु आपके वचनों को सुनते, आपके गीतों को सुनते, आपके सुसमाचार को सुनते भी मन को कठिन कर देते हैं राजा। उनके मन को प्रभु जी आप प्रकाशमान कीजिए। शैतान ने जो उनकी आंखों को बंद करके रखा है, उस पट्टी को खोल दीजिए राजा। सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवन में चमकने पाए, यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना सच्चा परमेश्वर करके ग्रहण करने पाए राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारा देश उद्धार पाने पाए, हमारा देश आपके लिए तैयार होने पाए। हम सब मिलकर आपके आगमन में आपके सामने आके खड़े रहने के लिए आप हमें सहायता कीजिए राजा। कलीसिया एक साथ मिलकर हम करने वाली प्रार्थना को आप सुन के ग्रहण कीजिए राजा। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। इस आराधना में लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए, कोरोना के लिए जितने लोगों ने प्रार्थना की, उन सबको आप आशीष कीजिए, उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कीजिए राजा। आपके हाथ में सौंप देते, प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन के, उत्तर दे के जल्दी से जल्दी जवाब देने वाला है करके हम स्मरण करके, स्तुति करके उसके लिए नाम को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम अपने सिर को झुका के हम अपने आप को नम्र करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस अच्छे पवित्र शाम के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस शाम के समय में प्रभु जी कुछ समय आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, अपा हालेलुया, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश की मुसीबतों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने दिया हुआ अच्छे अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। इस प्रार्थना में भाग लिया हुए एक एक जन के लिए हम आपको स्तुति करते, धन्यवाद करते। आने वाले दिनों में इस आराधना को देखने वालों को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। जो भी परिस्थिति में आपके सम्मुख में हो प्रभु जी, आपका शांति से उनके हृदयों को भर दे, आपकी आशा से, उम्मीद से प्रभु उनके जीवनों को भर देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं राजा। आपके हाथ में सौंप देते, सारी जरूरतों को पूरा करो प्रभु, कमी कटियों को दूर कर दे प्रभु जी। अपा हालेलुया, परिवार में जो भी प्रभु जी समस्या है, जो भी कमी कटी की बात है, हालेलुया, घर में कोई बीमार हो, उन सबको प्रभु जी आपकी चंगाई देने के लिए हम लोग विनती करते हैं राजा। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपा पर प्रकृति के द्वारा आने वाले विनाश के द्वारा तकलीफ में, कष्ट में, वेदना में डूबे हुए लोगों के लिए हम स्मरण करते हैं, आते हैं आपके सम्मुख में, आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी सहायता भेजिए, आप संभालिए प्रभु जी। कोरोना के द्वारा हमारा देश कितना पीड़ित है राजा, इस समस्या जल्दी से जल्दी बदलने पाए, अच्छे दिन हम देखने पाए प्रभु जी। हालेलुया, देश में आपका सुसमाचार फैलने पाए प्रभु, मर मिटने वाले लोग यीशु को जानने पाए, यीशु को सच्चा उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करने पाए राजा। पवित्र सेवकों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। संभालो, सुरक्षित रखो, विश्वासी परिवारों को संभालो, सुरक्षित रखो, जरूरतों को पूरा करो प्रभु।
विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, पूरे देश में कलीसिया बंद पड़ा है प्रभु, आराधना करके हम हालेलुया जुड़ नहीं सकते प्रभु, हालेलुया आराधना करने के लिए, लेकिन आपका कार्य होने पाए, हमारे देश में आपका कार्य होने पाए राजा, आपका कार्य होने पाए। हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप ही हमारे लिए मार्ग है। इस समस्या का ताला को केवल आप ही खोल सकते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आप ही हमारी समस्या के लिए प्रभु जी एक खुलासा निकाल सकते हैं प्रभु, जल्दी से जल्दी कलीसिया खुलने पाए, हम सब मिलकर आपकी आराधना करने के लिए आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए राजा। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, भाग ले हुए हर एक जन को आशीष कर, प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। हम अपने आप को दीन करके नम्र करते, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन। लेलुया लेलुया लेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, हमारे साथ जुड़े हुए आप सबको परमेश्वर आशीष करे, आपके संग रहे, आपकी अगुवाई करे। लगातार इन आराधना को आपके दोस्तों को, आपके परिवार के लोगों को बताइए, उनको भी इसके साथ शामिल कर दीजिए। आपके साथ हमारे साथ मिलकर उन लोग भी आशीष पाने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।